खामनेई के जनाजे पर ऐसा हुजूम उमड़ा कि ट्रंप बौखला गए। इस जनाजे में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई, बदले की मांग हुई, जिसके बाद ट्रंप ने इस जनाजे पर हमले की धमकी दे डाली है। ट्रंप को विश्वास नहीं हो रहा है कि ईरान के लोग खामनेई को इतना पसंद करते थे। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने एक्सियोस को अपना बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए ईरान के नेताओं पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परमाणु बातचीत को जारी रखना चाहता है। यानी कि वो हमला कर सकते थे लेकिन नहीं किया। एक बार में ही उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो एक बार में ही यहाँ पर बम गिरा के सबको एक साथ खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। हमले की धमकी जरूर दे डाली है। इसके अलावा ट्रंप इस बात से काफी हैरान थे कि अली खामनेई के जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ रही है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रंप ने कहा कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार में ईरानियों को रोते देखकर वो हैरान थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि लोग पूर्व सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं और उनका कहना है कि दुख का दिखावा शायद असली नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि मैं कुछ ईरानियों को रोते देखकर हैरान था। मुझे लगा कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं, शायद ये नकली आंसू हैं। यानी कि ट्रंप को लगा कि ये जो लोग करोड़ों की संख्या में तेहरान की सड़कों में हाथों में झंडे लेकर चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, अपने रहबर को अंतिम विदाई दे रहे हैं, ये सभी लोग नकली आंसू बहा रहे हैं, ऐसा ट्रंप को लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान में साफ कर दिया है कि वो हमले की मंशा जरूर रखते हैं लेकिन हमला करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर बातचीत के लिए लोग चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने पूरी तरह से कोशिश की कि जो बाकी के देश हैं वो इस जनाजे में शामिल ना हो पाए। यहाँ तक कि 13 देशों को अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी। धमकी देकर कहा गया था कि आप इस जनाजे में शामिल ना हो, क्योंकि अगर वो शामिल हुए तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये जो हमला किया, जो हमले में खामनेई की जान गई, वो पूरी तरह से गलत था। यह हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन ट्रंप की धमकी के बावजूद 100 से ज्यादा देश खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे। वो देश भी जो कि अमेरिका के करीब हैं, वो देश भी जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं, वो सभी खामनेई के जनाजे में शामिल हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और अब तेहरान की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है। किल ट्रंप, वी वांट टू किल ट्रंप, वी विल किल ट्रंप, इस तरीके के जो नारे हैं ये जगह जगह पर लिखे दिखाई दिए, बैनर पोस्टर दिखाई दिए। ट्रंप के बिलबोर्ड पर लोग पत्थर फेंकते हुए भी नजर आए। बड़ी संख्या में लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, ये सभी ट्रंप के बैनर पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इसके साथ में ही बैनर पर फारसी भाषा में कुछ लिखा है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप से बदला लेने के बारे में ही लिखा होगा। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके खिलाफ किल ट्रंप का एक बैनर भी दिखाई दिया, जो कि उस जगह पर था जहां पर खामनेई के ताबूतों को रखा गया था, यानी कि ईरान के ग्रैंड मसल्ला मस्जिद में। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी, 60 लाख से ज़्यादा लोग इस मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मौजूद थे। तो यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी उसमें कई लोग बैनर पोस्टर लिए हुए थे। बैनर में किल ट्रंप लिखा हुआ था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजियां हुई, बदला लेने की बात कही। और जैसे ही ये खबरें सामने आई तो ट्रंप का भी बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूँ तो एक ही हमले में सबको एक साथ खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। हालांकि उनकी मंशा ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखकर ट्रंप की हालत वैसे ही खराब हो चुकी है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि ईरान के लोगों को उनके रहबर से दूर वो नहीं कर पाएंगे। और ये जो सत्ता परिवर्तन का सपना इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर देख रहे थे, ये किसी भी जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। और इसी वजह से अब उन्हें आखिरकार बातचीत के टेबल पर ही घूम फिर कर आना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में न्यूक्लियर बातचीत को रोका गया है। करीब 1 हफ्ते तक ये बातचीत नहीं होगी, जब तक कि खामनेई का पूरी तरह से अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, यानी कि उन्हें दफना नहीं दिया जाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसके बाद तीसरे दौर की बातचीत शुरू होगी, लेकिन उसको लेकर भी ईरान की कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें अगर अमेरिका मानेगा तो ही बातचीत होगी, वरना बातचीत नहीं हो पाएगी। और इस तरीके से ये जो हमले की बातें कही जा रही हैं, इसके खिलाफ भी ईरान मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। फिलहाल के लिए मेरी यानी इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।